हम खुश हैं, हमें धूप विरासत में मिली है। अजदाद कहीं पेड़ भी कुछ बो गए होते। अजदाद मतलब हमारे पुरखे। वैसे आप अपने बच्चों को विरासत में क्या देना चाहेंगे? इस सवाल का जवाब अलग अलग हो सकता है। कोई दौलत देकर जाएगा, कोई रसूखदार खानदान का नाम देकर जाएगा, कोई अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देकर जाएगा, लेकिन शायद ही कोई आपको ऐसा मिले जो ये कहे कि वो अपने बच्चों को बीमारियों का तोहफा देना चाहता है। हुसैन, भला कोई भी अपने बच्चे को बीमारी का तोहफा क्यों देना चाहेगा? मीनाक्षी, जानबूझकर तो नहीं, लेकिन लापरवाह रवैये की वजह से लोगों से ये गलती आजकल हो रही है। बिल्कुल ठीक है। लोगों को पता ही नहीं है कि वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो इसका खामियाजा उनके बच्चों को, उनकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। जैसे सबसे कॉमन प्रॉब्लम मोटापे को ही ले लीजिए। इसराइल के तेल अवीव में हुए एक लेटेस्ट स्टडी की माने तो पिता अगर वजनी है, मोटा है, तो बच्चे पर भी ओबेसिटी का खतरा 27% तक बढ़ जाता है। और यही नहीं, अगर किसी के माता पिता कम उम्र में मोटे थे तो बच्चों में भी उसी एज में वजन बढ़ने के 77% चांस होते हैं। और इतना ही नहीं, मोटापे से जुड़े कैंसर के केस अब हर 10 में से 4 लोगों में भी देखने को मिल रहे हैं। और इसीलिए जितने भी दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपने वजन पर बहुत खास ध्यान दें, खास तौर से इस मौसम में, क्योंकि मोटापे को लेकर एक स्टडी मॉनसून से जुड़ी हुई भी आई है, जिसके मुताबिक बारिश में भी वजन तेजी से बढ़ता है, स्पेशली खास तौर से महिलाओं का वजन। इसके पीछे कहीं कारण, हुसैन, ऐसा तो नहीं कि चाय पकौड़े खाने का शौक जो है वो इसी मौसम में परवान पर होता है? देखिए मीनाक्षी, चाय पकौड़े तो पल भर की खुशी जरूर देते हैं, लेकिन दरअसल होता यह है कि बारिश में महिलाओं में सेरोटोनिन हार्मोन का जो लेवल है वो घट जाता है, कम हो जाता है, और इससे उन्हें खुशी का एहसास कम होता है और उदासी में वो ज्यादा खाने लगती हैं और फिर अपना वजन बढ़ा लेती हैं। देखिए, मोटापा कैसे भी बढ़ा हो, जरूरी यह है कि उसे समय रहते कम कर लिया जाए ताकि बच्चों को वजन का बोझ विरासत में ना मिले। मोटापा यूं ही नहीं आता, अनुवांशिकता यानी कि जेनेटिकली इसमें भूमिका बड़ी अहम है। माँ की सेहत पर बेटी की सेहत का भी छाया वो दिखाई देती है। बेटी क्या, बेटे की भी सेहत जो है उसी पर डिपेंड करती है कि माँ ने अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाया, कैसे उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल जी है। और मोटापा कम कैसे किया जा सकता है, ये तो योग गुरु स्वामी रामदेव हमें बताते हैं, सिखाते हैं। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। मेरी बहन मीनाक्षी जी, पूजा जी, भाई हुसैन जी, और जो सूर्य नमस्कार रोज करेंगे, हमारे साथ रोज योग करेंगे, पिता से 27 से माँ से 77%, चाहे वो सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, किसी भी हार्मोन्स की कमी से, हार्मोनल इम्बैलेंस से हो, थायराइड के कारण से हो, चाहे वो ओवर ईटिंग, लेस फिजिकल एक्टिविटी के कारण से हो, चाहे किसी दवा विशेष के कारण से, कई बार स्टीरॉइड आदि के कारण से मोटापा हो गया हो, डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के समय, डिलीवरी के बाद मोटापा बढ़ा हुआ है, चाहे किसी भी कारण से, कई बार एक्सीडेंट के बाद भी मोटापा बढ़ जाता है। आज मोटापा का पूरा खात्मा करना है और ये सूर्य नमस्कार 10 बार करने का आज व्रत लेंगे। और अनाज, नमक, मीठा, थोड़ा आज जो बातें बता रहे हैं ना, अनाज, नमक, मीठा, इसको पूरा थोड़े दिन के लिए बंद कर देंगे। वैसे भी अनाज मतलब गेहूं चावल विशेष रूप से, और योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, आज मोटापा का पूरा पैकेज भी बता रहे हैं। तो अनाज में गेहूं चावल, नमक में ये समुद्री नमक, और मीठे में चीनी, थोड़ा बहुत कभी खाया तो गुड़ शक्कर या जो है मुनक्का, खजूर, अंजीर, जो ड्राई फ्रूट्स का मिठास है वो बहुत अच्छा है ना, तो ये थोड़ा बंद कर दे। आपने देखा होगा, मैंने भी ऐसे तो करीब 18 साल तक अनाज बंद करके रखा था। अभी भी पिछले लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया मैंने अनाज बंद किया, तो मेरा ही वजन 5 किलो कम हो गया, पहले ही कम था। तो अपना वजन जितना चाहे आप उतना कम कर सकते हैं। कुछ कहते मेरा वजन तो बड़ा जिद्दी है, स्टक हो गया है, नीचे आ ही नहीं रहा है, कहीं स्टक हो गया है, कहीं लटक गया है, अटक गया है, भटक गया है, वहीं से आप डाउन आएंगे। बस
आज हमारे साथ पूरा योग का सेशन करेंगे और खाने पीने की खुद सावधानी रखें, क्योंकि फूड तो हमारी बॉडी का रॉ मटेरियल है। उसको यदि ध्यान नहीं रखा तो देखो फिर फिनिश गुड पर तो असर पड़ेगा ही। मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल स्वामी जी, और आपने आज दिल्ली में भी हरिद्वार ढूंढ लिया है, ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ी अच्छी तस्वीरें दिल्ली की हमें दिखाई आपने आज। लेकिन स्वामी जी एक दुख भरी खबर है, वो ज़रा दर्शकों को दे दें और आपको भी उसके बारे में बताते हैं। ये खबर हाथरस के फुलरई गांव से आई, जहां मंगलवार को नारायण साकार विश्व हरि भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 116 हो गया है। 116 लोगों की जानें गई हैं, 35 लोग जख्मी हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है, नाजुक है, और इनका इलाज अलीगढ़, हाथरस, एटा और आगरा के अस्पतालों में चल रहा है। प्रशासन ने शवों की पहचान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके साथ ही साथ सीएम के आदेश के बाद मुख्य सचिव मनोज सिंह और डीजीपी मौके पर हैं। यूपी के 3 मंत्री भी इस वक्त हाथरस में कैंप किए हुए हैं। सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए पूरा इंतजाम किया है। साथ ही सीएम योगी आज खुद जो है वो भी हाथरस पहुंचेंगे और उन्होंने कड़ी कार्रवाई का आदेश भी दे दिया है। पुलिस ने हाथरस के हादसे के मामले में 22 लोगों के खिलाफ अब तक केस दर्ज किया है। वहीं सीएम ने आगरा के एडीजी और अलीगढ़ के कमिश्नर को इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। मुआवजे का ऐलान भी हो चुका है। लेकिन बड़ी दर्दनाक और खौफनाक तस्वीर है, जहां सत्संग हुआ वहां सत्संग के ठीक बाद ऐसी भगदड़ हुई कि 116 लोग बेमौत मारे गए, उनकी जिंदगी खत्म हो गई। ये आज सुबह की तस्वीरें हैं, जब फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी, डॉग स्क्वाड की टीमें पहुंची और उन्होंने अपनी जांच शुरू की है। सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। हर तरफ चप्पलों का अंबार लगा है, लोगों का छूटा हुआ सामान कल के दर्द भरे मंजर की कहानी को बयान कर रहा है। ये तो सुनकर के ही हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है कि आखिर ये इतनी बड़ी दुर्घटना, शताधिक लोगों का मौत के मुंह में समा जाना, इससे बड़ा और कोई दुख हो नहीं सकता। सदा सदा के लिए अपनों को हम खो देते हैं और फिर ये ऐसा दर्द है, ऐसा दुख है, इस प्रकार की एक वेदना है, एक ऐसी क्षति है जिसको कभी हम जिसकी पूर्ति नहीं कर सकते, अपूर्णीय क्षति। और ऐसे वो भी एक सत्संग के बाद। पहली बात तो ये है कि भाई देखो, सत्संग चाहे मैं करूं चाहे कोई भी सन्यासी करे, आज तक हमने भी करोड़ों लोगों के, 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के प्रोग्राम किए, लेकिन भगवत कृपा से भगदड़ नहीं मचने दी कहीं। तो ये जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं उनका भी उत्तरदायित्व है, और फिर जो वहाँ पर आने वाले भक्त हैं उनका को भी इस प्रकार से संयम रखना चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि ये सुन करके, देख करके बहुत ही भोर में, सुबह सुबह, वैसे तो मैं तो दिन रात भर कल चल कर के मुंबई से यहाँ पहुँचा, और ऐसे अचानक मैंने इंडिया टीवी खोल करके देखा। जब रात को आया था तब हमारे आदरणीय रजत शर्मा जी इस संदर्भ में कह रहे थे, तो मुझे नहीं पता था इतना बड़ा यह हादसा हो चुका है कि कोई बड़ा हादसा हुआ है। यह बहुत ही दुखद है और हम सबके आत्म शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और उससे भी बड़ी चीज स्वामी जी है कि हादसों से सबक लेने की जरूरत है। दुर्घटना, इस तरह की मौत एक दूसरे के पैरों से कुचल करके, और इसमें भी महिलाएं और बच्चे ज़्यादा हैं, हमें सबक लेना चाहिए कि इस तरह के हादसे फिर कभी ना हो। स्वामी जी अब अपने विषय पर आते हैं। आज मोटापे को ख़त्म करना है। इसराइल में एक स्टडी हुई स्वामी जी, और इस स्टडी से पता चला कि अगर पेरेंट्स, माँ बाप ओवरवेट हैं, वजनी हैं, तो बच्चे में मोटापे के चांसेस 27% तक बढ़ जाते हैं। तो स्वामी जी, मोटापा कैसे माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, और इसके ट्रांसफ़र होने से इसको कैसे रोका जा सकता है? जो माँ बाप बनना चाह रहे हैं या जो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ज़रा उनको आगाह कर दीजिए। ये एक सीधी सी बात है, जैसा बीज
वैसी फसल वैसी खेती। हम गाय हो, भैंस हो, भेड़ बकरिया हो, या हम हॉर्स में देखते हैं, किसी भी जीव में देखते हैं, जिस जीव की जैसी नस्ल होती है उसकी आने वाली संतानें वैसे ही होती है। कुत्तों की भी नस्लें, गाय भैंसों की नस्लें, भेड़ बकरियों की नस्लें, पेड़ पौधों की नस्लें, और जो हम खेतों में बोते वो सारी फसलें बीज पर आधारित होती हैं। तो हमारा शरीर का जो ताना बाना है उसमें स्थूल सूक्ष्म कारण, ये जो हमारा शरीर है, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान में आनंदमय कोश, योग अभ्यास मोटापा के लिए बता रहे हैं तो करते रहे हमारे साथ साथ। ये इनका बीज क्या है? तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज, तो शुक्र और रज ये बीज हैं। और आयुर्वेद में इसी में ही कोई बीमारी हो उसको बीज दोष कहा जाता है। ये मेद वृद्धि मोटापा भी ये बीज दोष है, ये उच्च रक्तचाप, ये थायराइड की बीमारी, ये बीपी की बीमारी, ये लीवर किडनी की समस्याएं। माता पिता का लीवर कमजोर है तो बच्चे का लीवर कमजोर होगा। माता पिता को चर्म रोग है, सोराइसिस है और सफेद दाग है तो बच्चों को 99% होने की संभावना रहती है। यहाँ तक कि फिजिकल के साथ मेंटल भी, जिनको बहुत डिप्रेशन रहता है। तो ये जो शरीर का जो सबसे परिष्कृत जो धातु होता है उसको रज और शुक्र बोलते हैं, और उसमें ये ओबेसिटी का दोष है तो उस आने वाली संतानों को होगा ही होगा। इसलिए अपने शरीर को पहले शुद्ध बनाएं, योगाभ्यास करके अपने जीवन को निर्दोष बनाएं, उसके बाद संतानों को जन्म दें तो इस चीज से बचा जा सकता है। जैसे हादसों के लिए आपने कहा कि आगे से यह हादसे ना हो, इसके लिए हमको सबक लेना होगा। तो आगे से अब औलादें मोटी ना हो, उनको बीपी शुगर ना हो, थायराइड ना हो, उनको अस्थमा आर्थराइटिस ना हो, स्किन डिजीज ना हो, यहाँ तक कि जेनेटिकली कैंसर ना हो, तो हम अपने शरीर को शुद्ध बनाएं, अपनी इंद्रियों को, अपने चित्त को, अपने आत्मा को शुद्ध बनाएं। और इसके लिए शुद्धिकरण का और अपने अस्तित्व, अपने व्यक्तित्व के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उपाय है योग। तो योग के वो आसन जो मोटापा कम करते हैं, खड़े होकर के, उल्टे लेट करके, सीधे लेट करके, हमने बता दिया, बैठ करके बता रहे हैं। तो स्वामी जी, माँ बाप भी पहले पतले होंगे, और मैं तो कहता हूँ कम से कम 9 महीने की तपस्या करने के बाद ही बच्चों को जन्म देना चाहिए। जैसे मीनाक्षी जी ने पूरी तपस्या करके बिटिया को जन्म दिया, अब वो रोगी हो ही नहीं सकती। ऐसे माता पिता योगी हों तो फिर आगे संतानें भी योगी होंगी। और ये रोगों का जो कुचक्र है ना, ये पूरा ये जो चल रहा है कि बस एक से दूसरी पीढ़ियों में विरासत में हम रोग दे रहे हैं, ये चक्रव्यूह वहीं कट जाएगा, उसको वहीं उसको अवरुद्ध करना है, और उसके लिए योग तो करना ही होगा। जी मेरी बहन। स्वामी जी देखिए, हर किसी के लाइफ में चैलेंज अलग अलग किस्मों का होता है। किसी के हाथ मोटे हो जाते हैं, किसी का पेट मोटा हो जाता है, किसी के पाँव मोटे हो जाते हैं, और कोई इन टोटलिटी बिल्कुल ऐसा लगता है कि गेंद हो गया, बड़ी सी गेंद आ रही हो, और कुछ कुछ अदरक की तरह कहीं से भी फैल जाते हैं। तो स्वामी जी, शरीर के अलग अलग पार्ट्स का फैट कैसे घटाया जाए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी स्टडी का जिक्र जो ये कहती है कि मॉनसून में महिलाओं का वजन बढ़ जाता है, क्योंकि बरसात में सेरोटोनिन लेवल कम होने लगता है और फिर उनमें उदासी आने लगती है। मूड ठीक करने के लिए वो ज्यादा खाने लगती हैं। तो ये तो थोड़ा एक समझाएं कि ये सेरोटोनिन लेवल कम होने का मतलब क्या है, और बरसात में महिलाएं इतना क्या खा लेती हैं कि वजन बढ़ा लेती हैं, इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? हालांकि मीनाक्षी, आमतौर पर लग रहा है कि बारिश में सबका मूड बहुत अच्छा होता है। हाँ। नहीं, ये क्या होता है देखो, चंद्र ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का, अमावस्या का, पूर्णिमासी का, अलग अलग मौसम का, सुबह दोपहर शाम, जो एक नैसर्गिक रूप से जो हमारे शरीर का जो चक्र है, जीवन चक्र है, काल चक्र है, इसका तो असर पड़ता है। अब उसमें हम बार बार कहते रहते हैं, मोटापा के जो मुख्य कारण हैं जेनेटिक तो हैं,
उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH, ये स्ट्रेस हार्मोन्स के साथ साथ ये जो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये जो हार्मोन्स हैं, कोई भी हार्मोन्स का जो लेवल गड़बड़ होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस, और इसका मूल है ये थायराइड का इम्बैलेंस, T3, T4, TSH का, क्योंकि जो मूल थायराइड्स हैं वो जो है बेसिकली हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं 50 से ज़्यादा हार्मोन्स, वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अब उसको कंट्रोल करने के लिए एक तो प्राणायाम और एक शीर्षासन या सर्वांगासन, ये भी सबको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी कारण से कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड का इम्बैलेंस है, फिर खाने पीने की गड़बड़ियाँ हैं, और जो हमारी जीवनचर्या है, दिनचर्या, देखो महीने में 2-3 बार तो हमको भी कभी कभी 1-1, 2-2 बजे तक मजबूरी में जागना पड़ता है, या जागरण हो जाता है यूँ कहें तो, लेकिन ये 2-3 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए महीने में। कोशिश ये हो कि हम एक ऐसी स्वस्थ दिनचर्या का आलम्बन लें, एक ऐसी प्रतिबद्धता रखें कि हमें ऐसा ही जीवन जीना है, और 99% लोग ऐसा जी सकते, 1% कभी कोई अपवाद भी होता है तो फिर अगले दिन उसको सुधार लें। तो ये किसी भी कारण से वजन बढ़ रहा है उसका निवारण होगा। अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी शीर्षासन और सर्वांगासन, और ये थायराइड के लिए, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये हमें रोज करने हैं, सर्वांगासन, हलासन, और जो इतना भी ना कर पाए तो फिर उनके लिए हमने बताया ही हुआ है, एक तो उज्जाई करें, दस 15 सेकंड में श्वास को ऐसे भरना, गले को टाइट करके साउंड के साथ होल्ड करना करीब 15-20 सेकंड से आधा मिनट तक, और फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। ये उज्जाई प्राणायाम पूरे शरीर का, जैसे कह रहे थे ना, कुछ तो ऐसे पूरे गोल मटोल जो है हो जाते हैं फुटबॉल की तरह, पता ही नहीं लगता कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, बहुत बुरी हालत हो जाती है। ये उज्जाई प्राणायाम, फिर एक सिंहासन, तो ये उज्जाई और ये सिंहासन और कपालभाति करते करते पॉइंट का दबाना, ये ऐसे उपाय हैं। ये अश्वगंधा के 5-5, 10-10 पत्ते खाना, सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लेना, खाली पेट वेट गो, और खाने के बाद मेदोहर, ये 2-2, 4-4 गोली अपने वेट के हिसाब से, 70-80 किलो वेट है तो 2-2, और कोई तो 80 से पार, कुछ तो सोच के भी पार चले जाते हैं तो 4-4 गोली भी हम खिला देते हैं वेट गो मेदोहर की। गोधन अर्क भी शरीर के शुद्धिकरण के लिए, पूरे शरीर को, बॉडी को, माइंड को, वैसे पूरे अपने अस्तित्व को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कपालभाति के साथ ये पॉइंट भी दबाया ऐसे। एक बार सुबह पसीना बहाए, चाहे दौड़ के बहा ले, चाहे जॉगिंग करके बहा ले, चाहे सूर्य नमस्कार करके बहा ले, जैसे आज भी हम कहीं पर भी रहें, एक बार ऐसे हमारा पसीना बहता ही बहता है। तो और जो रोजाना सुबह इस तरह से पसीना बहा लेगा, बहाना नहीं बनाना है, 7:56 पर इंडिया टीवी लगाना है, वो चमकता रहेगा, दमकता रहेगा, सेहत की रोशनी उसके चेहरे से जो झलकती रहेगी। स्वामी जी, मोटापे में सबसे ज़्यादा परेशान करती है बेली फैट, जो टायर की तरह से पेट पर एक लेयर आ जाती है, और कमर का जो घेरा है वो इतना बड़ा हो जाता है कि उस साइज़ की पैंट मिलना मुश्किल हो जाती है। तो स्वामी जी, बेली फैट जो है आसानी से घटता नहीं है, इसे कैसे कम किया जाए? इतना बढ़ा हुआ क्षेत्रफल, उसे कम करना ज़रूरी है। बेली फैट के लिए एक तो कपालभाति तो करवाते ही है, और फिर मोटे आदमी को जो है बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर, डिप्रेशन, लो इम्यूनिटी, और उसकी आयु भी घट जाती है। एक तो एक कपालभाति, दूसरा देखो ये, अब एक अभ्यास को ऐसे
100 बार तक करना पड़ेगा। ऐसे 100 बार तक ऐसे स्थित कोणासन, और फिर ये बैठ करके चक्के आसन। कितना इजी है ऐसे, ये बहुत ही ज़रूरी है बेली फैट को कम करने का। ऐसे ही है। और इसके साथ साथ मैं उपवास की महिमा बार बार कहता हूँ। नींबू पानी पर, नारियल पानी पर, लौकी के जूस पर, या ये फैट कटर का काम करता है अनानास पाइने पर। और थोड़ी मात्रा में तो सभी खा सकते हैं, 50 से 100 ग्राम को। और जिनको शुगर आदि भी हो कोई दिक्कत नहीं है, जूस नहीं पीना, पूरा उसका जो है अनानास पूरा का पूरा ही खाना फाइबर के साथ। और फिर एक एक खड़े हो करके ऐसे 25, 50, 100 बार ऐसे, ये भी बेली फैट को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे बस टाइमिंग यह है कि एक एक अभ्यास को ऐसे टाइमिंग की दृष्टि से कहें तो 2 से 5 मिनट समय, और संख्या की दृष्टि से कहें तो 100 बार तक ऐसे एक एक अभ्यास को करना। पता ही नहीं लगेगा कहाँ चली गई ये पूरी बेली, खत्म हो जाएगी। फिर ये आगे पीछे झुकना होले होले ऐसे, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। बेली फैट को कम करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी एक रिदम के साथ, और इसमें भी सांस भरना, सांस छोड़ना, भस्त्रिका कपालभाति साथ साथ चलते रहेंगे। बहुत जल्दी ये बेली फैट कम हो जाएगा। और पेट जब जो अभी ऐसे पूरा हाथों में नहीं आ रहा है, बड़ा सा हो गया, वो ऐसे इतना घट जाएगा। देखो स्वामी जी, एक उपाय मेरे पास भी है वजन कम करने का, वजन को कंट्रोल लोगों से रखवाने का। बस ये उपाय मेरे नाम पर आप दर्ज करवा दीजिएगा स्वामी जी। देखिए, अगर टिकटों की बुकिंग में स्वामी जी फिटनेस रिवॉर्ड, फिटनेस का इनाम, और वजन अगर किसी का बढ़ा है तो उसके बीएमआई के मुताबिक उससे एक्स्ट्रा वजन के पैसे लिए जाएं, तो लोग अपने वजन को कंट्रोल करने की कोशिश अभी से ज़्यादा करेंगे। जो फिट हैं उन्हें डिस्काउंट दिया जाए, और जो मोटे हैं उनसे एक्स्ट्रा पर केजी वेट का अलग से चार्ज लिया जाए। कई बार तो सोच रहा हूँ स्वामी जी कि हवाई जहाज में वजनी आदमी अगर एक तरफ बैठता होगा तो लगेज का लिया जाता है। लेकिन फिटनेस अवार्ड भी है स्वामी जी। एक्स्ट्रा लगेज का भी पैसा लेते ही है ना। तो एक 70 किलो का वेट फिक्स कर दिया जाए बीएमआई के मुताबिक, का 60 किलो का उसके एक्स्ट्रा जो, ठीक आपने ये बड़ा जोरदार सुझाव दिया। ठीक है स्वामी जी, आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाइएगा आप। कुछ लोग स्वामी जी अपने डबल चिन को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। वो लोग जो अपने लुक्स पर बहुत काम करते हैं, वो डबल चिन को लेकर बहुत टेंशन में आ जाते हैं अगर उनकी डबल चिन दिख रही है। मतलब शरीर का शेप बिगड़ने से ज्यादा उन्हें अपनी डबल चिन की फिक्र होती है। तो अगर किसी की डबल चिन हो गई है तो वो कैसे उसको खत्म करे, और कभी डबल चिन होना हो उसके लिए भी बता दीजिएगा। ये डबल चिन की चिंता, इसके लिए आगे पीछे 10-10 बार ऐसे, दाएं बाएं 10-10 बार ऐसे, यहाँ से शुरू करें, फिर 25-50 बार तक ऐसे यूँ करना, फिर यूँ घुमा लेना 25-50 बार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये कितना इजी है। ये तो आगे पीछे दाएं बाएं फिर गोल गोल ऐसे करना। फिर एक बहुत अच्छा उपाय है इसके लिए, उष्ट्रासन। ये बड़ा जबरदस्त है। एक स्थिति में ऐसे करीब 1-2 मिनट तक ऐसे ठहरना। ये बहुत जबरदस्त उपाय है। तो इतना भी ना कर पाए वो ऐसे करना। अर्धुष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, और फिर ये भुजंगासन तो अच्छा है, इससे तो पेट का भी वेट कम होगा, फ्रंट साइड का भी, बैक साइड का भी, और डबल चिन की भी समस्या दूर होगी, और स्ट्रेंथ भी मिलेगी, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, और शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनेगा, और 100 साल तक व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा। ये तो हमने 100 बार तक कराने का आजकल अभियान छेड़ा हुआ है कि जो मजबूत है वो तो थोड़ा ऐसे ही कर लिया करें, यूँ यूँ ऐसे, ये ऐसे, और
जो थोड़े कमज़ोर से हैं वो पीछे से ऐसे शरीर को ज़मीन पर लिटा करके, शीश उठा करके, अब डबल चिन किसी को नहीं रहेगा। और ये जो थायराइड वाला पॉइंट है ना, ये डबल चिन को भी कम करता है। स्वामी जी, बहुत सारे लोग च्युइंगम चबा करके अपनी डबल चिन खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्या वो काम करती है? ना 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 ना, वो तो काम नहीं करेगी। लेकिन जो है एक मुंह की एक्सरसाइज बताता हूँ मैं। लोग कहते हैं बाबा जी आप सब जगह की एक्सरसाइज बता दिए हो, लीवर की, किडनी की, हार्ट, जबड़े की एक्सरसाइज, ये मुंह की भी तो एक्सरसाइज बताओ। तो मुंह की एक्सरसाइज देखो ऐसे, हाँ जबड़े की एक्सरसाइज ऐसे, बिना खाए पिए ऐसे। बस ये अकेले में करना है स्वामी जी, कोई देखे ना। इंडिया टीवी पर और रजत शर्मा जी पर, रितु पर, अनिता, पंकज और हुसैन मीनाक्षी पर केस करो कि हमारी जीभ काट दी। स्वामी जी हमारे मीम बन जाएंगे। ऐसे ये बड़ा जबरदार है। ये एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है मुंह की। आँख की भी एक्सरसाइज, जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाना। ये भरतनाट्यम आदि में तो वैसे ही हो जाता है, बाकी अपना बैठे बैठे कभी कभी घुमा लिया करें। आँखों की एक्सरसाइज और मुंह की एक्सरसाइज करने का मुंह का कम ही मिलता है। वो जो दबा दबा के कई किलो राशन पेलते हैं ना, वो मुंह की एक्सरसाइज नहीं होती। उसमें तो लोग ऐसे ही गट जो है, जैसे कुछ गटर में या कूड़ेदान में डाल रहे हो, ऐसे डालते रहते हैं। चलिए स्वामी जी, इस तरह से डबल चिन के परेशान लोग अपनी चिन को जो है वो सिंगल चिन और शेप में रख पाएंगे। और अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी जी, एक रिपोर्ट ये बता रही है कि मोटापे की वजह से 13 तरह के कैंसर का खतरा लोगों पर मंडरा रहा है। और रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि आने वाले वक्त में दुनिया में सबसे ज्यादा मौत मोटापे की वजह से होने वाली है। तो स्वामी जी, मोटे लोगों पर कैंसर का खतरा जो है वो कैसे टलेगा? वो क्या क्या करें ताकि कैंसर जैसी जो एक, जिसे सुन के ही डर लगता है, लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। अरे ठीक है, मोटे हो गए तो हम ही तो अपना वजन ढो रहे हैं ना, किसी दूसरे को थोड़ी परेशान कर रहे हैं ना। आप खाली वजन को नहीं ढो रहे हैं, आप बीमारियों के पूरे कुनबे को ढो रहे हैं। जो मोटे हैं उनको हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, जो मोटे हैं उनको बीपी, शुगर, उनको ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा होता है। और ये जो मोटापा है ना, ये खुराक है। जो एक्स्ट्रा फैट सेल्स हैं, ये खुराक है, ये डोज है, ये भोजन है किसका? कैंसर का। मोटापा के कारण से कैंसर सेल्स ग्रो करते हैं, और इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, और जो एपोप्टोसिस, जिसको ऑटोफेजी माइटोफेजी कह करके, एक एक सेल की जो ऑटोफेजी माइटोफेजी गड़बड़ होती है उससे एपोप्टोसिस गड़बड़ होता है। और सेल के आत्मनिर्माण से लेके आत्म विसर्जन की एक एक सेल 24 घंटे से लेकर के 48 घंटा, कुछ 100 दिन, कुछ 6 महीने, 99% तो 100 दिन के अंदर एक सेल चक्र पूरा हो जाता है। तो एक एक सेल का एक जो सेल चक्र है, उसका जो जीवन चक्र है वो बाधित हो जाता है। फैट सेल्स सब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ये फैट सेल्स, फिर तम्बाकू, फिर बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि, और पोल्यूशन, और तमाम तरह के रेड मीट, जितने भी ज़्यादा जो है चाय कॉफ़ी, ज़्यादा नमक, ये सब कैंसर कारक है, कार्सोजेनिक है ये। तो क्या करें? आपको मोटापा तो घटाना ही पड़ेगा। मोटापा नहीं घटाया तो कभी भी आपके शरीर में कैंसर का उपद्रव हो सकता है। वो कोई बैक्टीरिया, वायरस नहीं है, आपके शरीर ही के कोशिकाएं इनडिसिप्लिन वे में बढ़ने लगेंगी, घटने लगेंगी, टूटने फूटने लगेंगी, पूरा शरीर के अंदर ध्वंस या गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। इसलिए मोटापा घटाइए, और उसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, 100 बार ये अभ्यास कीजिए। थोड़े दिन गेहूँ, चावल, चीनी, मैदा, नमक, तला हुआ, ये सब बंद कीजिए और अपने जीवन को संवारिए, अपने आप को उभारिए। नहीं तो आपके जीवन के लिए ये मोटापा खतरा हो सकता है, जिसकी आप बहुत अनदेखी करते हैं, जिसको आप इग्नोर करते हैं कि ठीक है मोटे ही तो हैं, क्या हुआ, दरअसल इसमें कोई दर्द नहीं होता। मोटापा जब 5-10 किलो तक बढ़ता है तो आदमी को लेते हैं ठीक है बढ़ गया, क्या बात है।
आदमी को जब वात बढ़ता है तो पूरे शरीर में पेन होने लगता है, कफ बढ़ता है तो म्यूकस होता है, पित्त बढ़ता है तो एसिडिटी होती है, बीपी बढ़ता है तो चक्कर आते हैं, शुगर बढ़ता है तो कई तरह से दिक्कतें आती है। दरअसल ज़्यादा परेशानी में थोड़े मूवमेंट्स में दिक्कत आती है, थोड़ा आदमी बेडोल सा लगता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा इग्नोर करता है। मेरी बहन कुछ कह रही थी मीनाक्षी जी। मैं ये कह रही थी स्वामी जी, लोग ये बात समझते नहीं है कि एक मोटापा पूरा का पूरा बीमारियों का घर होता है और एक मोटापे से इतनी सारी बीमारियां आती हैं कि फिर धीरे धीरे पूरी एक चेन बन जाती है। मोटापा अगर लगातार बना रहे स्वामी जी तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है। हाई बीपी का अटैक ना हो उसके लिए वजन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ही बॉडी में ग्लूकोज का लेवल और ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन किया जाए ये भी बताएं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा तो बीपी वैसे ही हाई रहता है, फिर हम तो वजन कम करने के लिए प्राणायाम ज्यादा तेज करने योगाभ्यास कर ले तो बीपी और हाई होने का डर रहता आंवला, है। एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क, ये एंटी कैंसरस जूस पीना है। और ये जो अभी हम अभ्यास बता रहे हैं वो तो कैंसर के लिए तो फिर सिस्टोग्रिट, डायमंड, फिर ओरोग्रिट और पूरा उपवास आदि की और एक पूरी प्रक्रिया। अब रही बात बीपी शुगर की। बीपी शुगर के लिए ये मंडूकासन, ये पेट के लिए भी बड़ा अच्छा है, पाचन के लिए भी। नाभि के दोनों ओर ऐसे मुट्ठियाँ लगा करके अंगुली ऊपर, अंगूठा अंदर, ऐसे हथेली पर हथेली, हथेली नाभि के ऊपर, बाएं हाथ नीचे, दाएं ऊपर। ये मंडूकासन हम ऐसे अभ्यास बता रहे हैं 5 जो आपको पूरी तरह से निजात दिलाएंगे बीपी से, शुगर से, पाचन तंत्र की सभी समस्याओं से। और मैं तो कहूँगा पाचन तंत्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में होने वाले जितने भी रोग हैं, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, टेस्टिकल्स की जितने भी समस्याएं हैं, इन सब से निजात दिलाता है मंडूकासन। इसलिए हमने इसको अपने रोज़ की दिनचर्या में सम्मिलित किया हुआ है मंडूकासन। और स्ट्रेस को कम करने के लिए फिर ये शशकासन, घुटने पास में रख करके और एक घुटने पंच ऐसे खोल दिए और ऐसे, ये 2 तरह का। फिर देखो ये और एक ही है, क्योंकि सब पद्मासन में तो बैठ नहीं पाते थोड़े मोटे लोग, तो ये वक्रासन तो सभी कर सकते हैं। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, इससे लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज सब अच्छे हो जाते हैं। ये बीपी के लिए लौकी का जूस, उससे कोलेस्ट्रॉल भी, हार्ट की प्रॉब्लम भी, मोटापा भी कम होगा, बॉडी डिटॉक्स होगी, चर्म रोग भी दूर होते हैं, बहुत तरह की समस्याओं का समाधान होगा। गांठें भी शरीर में अनवांटेड जो सिस्ट हो जाती है वो भी कम हो जाती है। लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, ये बड़ा अच्छा है। ये लौकी का करवाते हैं हम लोग मोटापा, और ये बीपी के लिए अच्छा है। और उसके लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिड जब अपरिहार्य परिस्थितियों में ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर बाद में उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, नैसर्गिक रूप से हम बीपी को नियंत्रित कर सकते हैं। रही बात शुगर की, तो शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस और एटीएम की सब्जी, थोड़े दिन तक मेथी का पानी, मेथी, अंकुरित मेथी, ये प्रयोग करवाते हैं। डायबिटीज से हम नॉन डायबिटिक कर देते हैं 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में, और उसमें भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस को। 2 अभ्यास तो ये मंडूकासन और वक्रासन। और देखो बिल्कुल सिंपल सरल अभ्यास है, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये बड़े जबरदस्त है। एक तो ये ऐसे जब कपालभाति के साथ करते हैं, एक दूसरे उत्तान पादासन। और यदि किसी की बॉडी फ्लेक्सिबल है तो हलासन में तो जैसे हल चलाने से पूरे खेत की जुताई होती है, तो ये पेट की जुताई का काम है। ये पेट की आज की जुताई हो जाती है ऐसे, और पूरा शरीर इतना हल्का फुल्का हो जाता है। तो शुगर की कॉम्प्लिकेशन से पूर्ण मुक्ति और रिलैक्स होने के लिए फिर सेतुबंध या मरकटासन, ये तो ऐसे रोज की दिनचर्या में ऐसे ही हमने सम्मिलित करवा रखा। भुजंगासन और मरकटासन तो डेली ही लोगों से करवा ही देते हैं, तो बीपी शुगर का भी खात्मा होगा। और मोटापा तो हर दिन 1-1 किलो हम कम कर देते हैं।
जो थोड़े सजग जागरूक है, मेहनत करते हैं तो 2-2 किलो तक डेली कम कर देते हैं। एक महीने में 20, 25, 30 किलो वेट अब हमने लाइव कम करके और सारे एग्जाम्पल्स हमने इंडिया टीवी पर दिखा रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या दे सकते हैं मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन जिन्होंने आज से अपने वजन को घटाने की शुरुआत की है उन्हें अभी 15-20 दिन महीना लगेगा और तब तक स्वामी जी उनका सारे वजन का जो बोझ है, उनके सारे शरीर का जो वजन है वो पैरों पर है, उनके जोड़ों पर है और घुटने स्वामी जी उनके जवाब दे रहे हैं। तो स्वामी जी जब तक वजन कम होगा तब तक घुटने जो है वो बिल्कुल ही से ना ढोना पड़ता है। अब ये भगवान ने घुटने बना रखे हैं 60-70 किलो वजन ढोने के लिए। अब ढोने लगता है व्यक्ति इसमें 100, 150 किलो वजन, तो घुटने कहेंगे भाई मेरे पर क्यों अत्याचार कर। घुटनों से धुआं निकलने लगता है। अपने साथ कितनी क्रूरता, कितना जुल्म, कितनी ज्यादती, कितनी नाइंसाफी, इनजस्टिस करते हैं। तो बताओ, जो घुटने भगवान ने 60-70 किलो वजन ढोने के लिए दिए थे, उनसे 100 किलो, 150 किलो, और आपने तो मेरे पास कुछ देखे होंगे 2-2 क्विंटल के हैं मेरे भाई। ऐसे क्या है? तो एक तो ये अभ्यास करें, एक उल्टे लेट के मकरासन करें, और जिनके थाएं बटक सिप्स बहुत भारी भारी, ये तो पूछे ही नहीं आपने, ये जो ज़्यादा मोटे मोटे हो गए ना वो ऐसे करें। और ये आपने ठीक कहा कि मोटे लोग वैसे तो दिखते हैं कि खाते पीते हैं, तगड़े हैं, लेकिन वो सच में कुपोषण के शिकार होते हैं, इसलिए जोड़ों में दर्द होता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए एक तो धूप में बैठे, नहीं तो न्यूट्रीला विटामिन डी ले। विटामिन डी, B12 आदि की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए थोड़ा अंकुरित लें, और ये अभ्यास है ना इनको थोड़ा ज़्यादा किया करें। तो और ये जिनको भी दर्दें हैं वे एलोवेरा गिलोय, और ये वेट भी कम करेंगे, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना, इसका जूस पिए। और इस जूस को जूस को 3 बार पीना। ATM की सब्जी, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी लेना, बाकी कुछ भी नहीं खाना, बस यही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी, नारियल पानी, और वो भी एक ही चीज़ लें दिन में, कभी एक बार नारियल पानी, एक बार नींबू पानी, एक बार अनानास, एक बार ये लौकी का जूस। कम से कम 3 दिन का एक सीक्वेंस बनाएं। 3 दिन नींबू पानी, 3 दिन नारियल पानी, 3 दिन लौकी का जूस, 3 दिन जो है कोई और वेजिटेबल जूस भी लेना हो तो ले सकते हैं, और मौसमी नारंगी आदि का और अनानास का, ऐसे। तो ये घुटनों के लिए बता दिया, और थाई बटक सिप्स पर जो वजन बढ़ जाता है उसके लिए भी बता दिया, और किसी के हाथों पर वजन बढ़ जाता है वो ये 2 अभ्यास किया करें। ऐसे हौले हौले शुरू करें, और फिर जो है ऐसे ऐसे करके। एक दिन मैंने देखा पुतिन बहुत जोर से घुमा रहा था, ऐसे घुमा, अरे राम राम राम। तो ये जो है अलग अलग बॉक्सिंग आदि करते हैं ना, उनको भी प्रैक्टिस कराते हैं ऐसे ऐसे। तो ये हाथ को ऐसे ऐसे स्वामी जी शोल्डर मोबिलिटी का भी पता चल जाएगा। पहलवानों जैसे। बारिश के मौसम में कपड़े सूखते नहीं हो तो हाथों पे 2 कपड़े टांग के उसे जोर से फैन घुमा ले, हो सकता है कपड़े भी सूख जाए। स्वामी जी, बॉडी का फैट हार्मोन्स को भी नुकसान पहुंचाता है, कपड़े भी सूख जाएंगे और बदन भी सूख जाएगा। स्वामी जी, हार्मोनल इम्बैलेंस की भी बात कर लेते हैं। स्वामी जी, इस इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी बीमारियां शरीर में आ सकती हैं, और महिलाओं में तो ख़ास तौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से PCOD, PCOS जैसी समस्याएं भी आती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे बनाए रखा जा सकता है? इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए शीर्षासन तो करना जो है ये हमारा सुरेश की तरह, और सर्वांगासन करना अनीता। हाँ, शीर्षासन और सर्वांगासन। और PCOD के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है कपालभाति। तो हार्मोनल इम्बैलेंस शीर्षासन से दूर होगा, सर्वांगासन से दूर होगा, और कपालभाति से PCOD की प्रॉब्लम। खाली पेट सिस्टोग्रिट खाने के बाद काचनार वृद्धि बाधिका और गोधन अर्क तो ज़बरदस्त है। ये तो सभी प्रकार के गांठों के लिए, मोटापा के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कैंसर के लिए, पूरे शरीर में जितने भी विजातीय तत्व बढ़ जाते हैं, पूरा शरीर में उपद्रव हो जाता है, उसके लिए बताओ कितने छोटे छोटे उपाय हैं। और PCOD होने से तो फिर माताओं बहनों को हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड की दिक्कत, फिर इनफर्टिलिटी और चेहरे पर दाढ़ी मूंछ तक आ जाते हैं। इन सब समस्याओं से बचा जा सकता है, बस वक्त रहते हुए योग अपना लें। 7:56 पर इंडिया टीवी के सामने बैठ जाएं,
एक अभियान शुरू होना चाहिए पूरे देश में, स्वस्थ भारत, निरोगी भारत, सुखी भारत। जो स्वस्थ होगा वो सुखी भी होगा, वो प्रसन्न भी होगा। स्वस्थ, संपन्न और प्रसन्न भारत के लिए सुबह इंडिया टीवी देखें और हमारे साथ साथ योग करें। जो ये काम करेंगे उनको पुण्य लगेगा, उनको वो एक भारत माता के परम वैभवशाली बनाने में, भारत माता के उत्थान में, राष्ट्र के उत्थान में उनका एक बड़ा योगदान होगा। जो नागरिक स्वस्थ ही नहीं होंगे तो फिर देश कैसे समृद्ध होगा, कैसे उन्नत होगा। तो इस अभियान को तो स्वस्थ सबको हो जाएंगे तो स्वामी जी दवाओं का कारोबार कैसे चलेगा, वो भी तो जरूरी है। खैर, हम लोग स्वस्थ जरूर बनाते रहेंगे, हम भी अपने मिशन पे लगे हुए हैं। स्वामी जी अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। आप योग और प्राणायाम के अभ्यास के बाद रोजाना हम एक वायरल दावे की सच्चाई लोगों को बताते हैं। तो आज जो हमने सवाल उठाया है वो ये है कि जले हुए घाव पर मक्खन लगाना फायदेमंद होता है, इससे जलन में राहत मिलती है। ये दावा किया जा रहा है कि अगर कहीं जल गया तो उस पर मक्खन लगाइए, उससे फायदा होगा। अब आप बताइए स्वामी जी, ये दावा कितना सही है या गलत है? देखिए, ये आंशिक रूप से दावा सही है। जले हुए घाव के ऊपर एलोवेरा लगाने से 100% फायदा हो जाता है, ये पक्की बात है। तो जब भी कहीं जल जाए, वहाँ एलोवेरा का जो पौधा, सब घरों में आजकल हमने बोले रखा, अभियान ही चला रखा। यहाँ पे मेरे सामने देख रहा हूँ मैं, एलोवेरा लगा हुआ है। तो एलोवेरा लगाने से मक्खन से भी 10 गुना ज़्यादा फायदा होता है। और जहाँ पर भी जल जाए, कुछ भी हो जाए, वहाँ पर हनी लगाने से फ़ायदा होता है। जलने पर एक गलत फहमी थी, एक गलत पहली बात, और वो भी मेडिकल साइंस की ओर से प्रचारित कर रहे थे कि पानी नहीं लगाना चाहिए। अब तो कहते हैं जलते ही तुरंत पानी में हाथ डाल देना चाहिए। तो ये बात एकदम सही है कि जलते ही तुरंत पानी में हाथ डाल दें, उसके बाद एलोवेरा लगा लें। और घाव को सबसे ज़्यादा भरता है हनी, और उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हल्दी, मक्खन नुकसान तो नहीं करता स्वामी जी? मक्खन के अंदर हल्दी डाल करके और उसका फोया लगा करके फिर लगा देंगे तो जल्दी घाव भर जाएगा हल्दी के साथ। जी चलिए, कुल मिलाकर के ये जो दावा किया जा रहा था कि मक्खन लगाने से जलन कम होती है, वो दावा गलत है। एलोवेरा का इस्तेमाल करें, सबसे पहले तो पानी का इस्तेमाल करें। तो रोजाना हम फैक्ट चेक के जरिए जो दावे किए जाते हैं उसका सच भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। स्वामी जी, अब यौगिक चैलेंज का वक्त हो चला है। आपने जो चैलेंज दिया था उसे हमारे दर्शकों ने एक्सेप्ट किया है। बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ खास वीडियोस आपको दिखाते हैं। और इसमें कैपिंग भी थी, 50 साल से ऊपर के लोगों को ये चैलेंज दिया गया था। और देश भर से स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए हैं। और अब हम आपको जो विजेता हैं उनसे मिलवाते हैं। जबरदस्त। विजेता जो हैं उनकी उम्र स्वामी जी 59 बरस है, 59 साल के हैं। और उनका नाम है सुशील कोतवाल। जम्मू के रहने वाले कोतवाल साहब जो हैं 59 साल के हो चुके हैं और देखिए वो बने हैं विजेता। कोतवाल साहब के लिए, सुशील जी के लिए भाई जोरदार अभिनंदन है भाई। तो भाई आज वाला जो चैलेंज है, अब उसमें आयु की कैपिंग नहीं रखेंगे, लेकिन ये बड़ी बात है ना। देखो 60, 65, 69 की उम्र में भी लोग इतना बैलेंस बनाते हैं। तो आज वाला बैलेंस ऐसा ही होगा कि अब आपको जो है तेजी से चलना है दोनों हाथों के ऊपर, और इसमें कोई कैपिंग नहीं है। पूरा कुंडबा चले और जितना चल सकता है उतना चले। तो ये कल का चैलेंज है ये। और अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये इस तरीके का अभ्यास करके वीडियो बनाएं और हम तक पहुंचाएं। जो विजेता बनेगा उसे स्वामी जी की तरफ से इनाम मिलेगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।